गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में पावर कितना कंज्यूम्ड होता है, यानी पावर कंज्यूम्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसमें कितना पावर होता है। ठीक है, तो उसको ज्ञात करने से पहले हम लोग लास्ट क्लास देखे हुए थे कि इक्वेशन जो होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हम लोग जो देखे हुए थे, यानी ए एम वेव को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा था इक्वेशन के द्वारा, उसका वैल्यू कितना था। उसका वैल्यू हम लोग लिखे थे E इज इक्वल टू ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू ई सी बाय 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस म्यू ई सी बाय 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये किससे मिलकर बना होता है? कैरियर वेव से मिलकर बना होता है। अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब इसका पावर जो होगा वो पावर किस पर डिपेंड करेगा? कैरियर वेव पर, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड तीनों पर डिपेंड करेगा। यानी तीनों का पावर का सम जो होगा वह किसके पावर के बराबर होगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के पावर के बराबर होगा। तो हम लोग टोटल पावर जब इसका निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल पावर का जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें, तब हम लोग लिखेंगे इसमें कि टोटल पावर कंज्यूम्ड इन ए एम वेव। ठीक है, तो इससे निकालने से पहले हम लोग लिखेंगे टोटल पावर। ठीक है, यानी पी टोटल ये बताता है टोटल पावर कंज्यूम्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो किसके पावर के बराबर होगा? पावर ऑफ कैरियर वेव पी सी, पावर ऑफ अपर साइड बैंड, ये अपर साइड बैंड को बता रहा है, ये कैरियर वेव को बता रहा है। ठीक है, और ये बताएगा लोअर साइड बैंड को। तो पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस क्या हो जाएगा? पावर ऑफ लोअर साइड बैंड के बराबर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पावर का वैल्यू निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है उसका फॉर्मूला को जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कितना होता है? इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग देखेंगे P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R। R बताता है रेजिस्टेंस को, V बताता है वोल्टेज को। ठीक है, यानी RMS वोल्टेज यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी V0 को बताएगा। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज या फिर RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग VRMS भी लिख सकते हैं, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी VRMS का स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। इसी इक्वेशन का उपयोग करेंगे और तीनों पावर निकालेंगे, कैरियर वेव का, अपर साइड बैंड का और लोअर साइड बैंड का। ठीक है, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर टोटल पावर निकल जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का टोटल पावर निकालने के लिए हम लोग VRMS को निकालना होगा। तो VRMS का वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है उस वेव का। तो मान लीजिए कैरियर वेव का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो कोस ओमेगा सी टी का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 1 आएगा तो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू कितना बचेगा? VEC के बराबर बचेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि V0 यानी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरियर वेव। कैरियर वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा? V0 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू EC। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? EC हो जाएगा, क्योंकि कोस ओमेगा सी टी का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब इसका वैल्यू +1 होगा। तो 1 होगा, पुट करेंगे तो EC हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसका RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, यानी VRMS। ठीक है, तो RMS वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो RMS वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है RMS वोल्टेज का, वह होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज वोल्टेज या फिर इसको पीक वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो कितना होता है? V0 बाय यानी पीक वोल्टेज बाय होता है √2। तो RMS वैल्यू कितना हो जाएगा? EC बाय कितना हो जाएगा? √2। ठीक है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? कैरियर वेव का पावर यानी पावर ऑफ कैरियर वेव। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? VRMS स्क्वायर बाय R, और VRMS का वैल्यू कितना निकला हुआ है? EC बाय √2 कैरियर वेव के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? VRMS का स्क्वायर। तो VRMS का स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? EC का स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? R। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसी फार्मूला का उपयोग किए। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू अपर साइड बैंड का। ठीक है, यानी मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों का मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन में इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा अपर साइड बैंड का, जब cos ओमेगा c प्लस एम टी का वैल्यू 1 होगा। तो 1 होगा तो सिर्फ वैल्यू कितना बचेगा, ये टर्म को हटा दीजिए, कितना बचेगा म्यू इसी बाय 2, ये मैक्सिमम वैल्यू बचेगा। तो इसके ऊपर बोलेंगे हम लोग पीक वैल्यू ऑफ अपर साइड बैंड। ठीक है, तो अपर साइड बैंड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी V0 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपर साइड बैंड के लिए, पीक वैल्यू उसका म्यू ई सी बाय कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और लोअर साइड बैंड का भी देखते हैं। तो लोअर साइड बैंड का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब cos ओमेगा c माइनस एम का वैल्यू 1 होगा। तो 1 होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू ई सी बाय 2। ठीक है, तो अपर साइड बैंड के लिए और लोअर साइड बैंड के लिए दोनों के लिए जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू ई सी बाय 2 ही रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए भी इतना ही रहेगा। ठीक है, अपर साइड बैंड के लिए भी और लोअर साइड बैंड के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर हम लोग निकालेंगे भी आर एम एस, ठीक है, यानी आर एम एस वैल्यू ऑफ अपर साइड बैंड, यहाँ लिख देंगे अपर साइड बैंड, ठीक है, या भी आर एम एस ऑफ लोअर साइड बैंड, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का पीक वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कितना था पावर का, आर एम एस वोल्टेज का कितना निकाले, V0 बाय क्या होता है पीक वोल्टेज बाय √2। ठीक है, तो पीक वोल्टेज कितना निकला हुआ है अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का म्यू इसी बाय √2, तो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो म्यू ई सी बाय कितना हो जाएगा √2। ठीक है, और 2 पहले से यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो पावर जो होगा अपर साइड बैंड का लोअर साइड बैंड का जब हम लोग निकालेंगे पावर ऑफ अपर साइड बैंड, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पावर ऑफ लोअर साइड बैंड, दोनों का बराबर ही होगा क्योंकि दोनों का आरएमएस वोल्टेज भी बराबर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भी आरएमएस, पावर का फॉर्मूला क्या होता है भी आरएमएस का स्क्वायर बाय आर। तो भी आरएमएस कितना निकाला हुआ है अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का म्यू इजी बाय 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा म्यू का स्क्वायर ई सी का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर था भी आरएमएस का स्क्वायर बाय 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, म्यू ई सी स्क्वायर बाय 8 इंटू क्या हो जाएगा आर। ठीक है, इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो पावर ऑफ अपर साइड बैंड निकल गया, पावर ऑफ लोअर साइड बैंड, पावर ऑफ कैरियर वेव। ठीक है, तो ये तीनों का वैल्यू जो होगा हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो पावर किसका निकल जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं तो टोटल पावर निकल जाएगा। ठीक है, टोटल पावर ऑफ एम्पलीट्यूड यानी पी टोटल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो पी सी का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हुए, पी सी का वैल्यू ई सी स्क्वायर बाय 2r। तो यहाँ क्या लिखेंगे ई सी स्क्वायर बाय 2r प्लस पी यू एस डी अपर साइड बैंड का कितना निकला हुआ है म्यू स्क्वायर ई सी स्क्वायर बाय कितना 8r प्लस एल एस बी लोअर साइड बैंड का कितना निकला हुआ है म्यू स्क्वायर ई सी स्क्वायर बाय कितना है 8r। ठीक है, अब दोनों से जो कॉमन जा रहा है उसको कॉमन लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, यानी पी टोटल पावर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आ जाएगा ई सी स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, प्लस ये दोनों से कॉमन जो जा रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों से जो कॉमन जा रहा है वो कितना जा रहा है, या फिर दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा म्यू ई सी स्क्वायर बाय कितना बच जाएगा 2 यानी 4r। ठीक है, यानी 4r बचेगा। यहाँ देखते हैं हम लोग दोनों से कॉमन क्या जा रहा है, दोनों से जो कॉमन जा रहा है उसको निकालते हैं। दोनों से कॉमन कितना जा रहा है ई सी स्क्वायर बाय 2r, यहाँ से भी ई सी स्क्वायर बाय 2r कॉमन जाएगा तो इसको कॉमन ले लेते हैं ई सी स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पर जो टर्म बचेगा म्यू स्क्वायर बाय 2 ये टर्म बचेगा, और ई सी स्क्वायर बाय 2r ये किसके वैल्यू को बता रहा है, ये बता रहा है ई सी स्क्वायर बाय 2r पी सी यानी पावर ऑफ कैरियर वेव, तो उसको पुट कर देंगे हम लोग। तो टोटल पावर जो होगा यानी पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। तो ये टोटल पावर कंज्यूम्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालना था। अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि 400% मॉड्यूलेशन टोटल पावर कितना होता है, तो 100% मॉड्यूलेशन के लिए म्यू का वैल्यू जो होता है, म्यू को बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, तो 1/2 प्लस 1 यानी 3/2
यानी 1.5 PC हो जाएगा।